Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am revising parts of the prokaryotic cell in detail. So here we go. Cell wall. सेल वॉल डिजिट होता है और जो ये सेल वॉल है वो माइकोप्लाज्म में एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्म को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि जो अपना शेप चेंज कर देता है। पे बैक्टीरिया होता है दो तरीके के, जैसे हमें पता है आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया का सेल वॉल सूडोमेरियम से बना होता है। सूडो मीन्स होल्स और यू बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूसिन और पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। यू का मतलब होता है ट्रू यहाँ पे। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इनका फ्लेक्सिबल होता है और इनकी मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। वो फोल्डिंग्स अंदर की साइड भी हो सकते हैं जिनको हम इनवर्ड फोल्ड बोलते हैं और बाहर वाली साइड हो सकते हैं जिनको हम आउटवर्ड फोल्ड बोलते हैं। इनवर्ड फोल्ड मीसोसोम और क्रोमेटोफोर बनाती हैं। आउटवर्ड फोल्ड फ्लैजिला बनाती है। न्यूक्लियोइड को हम जीनोफोर, जीनोमिक डीएनए, मेन क्रोमोसोम, मेन डीएनए ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। हास का स्ट्रक्चर, इसमें जो छोटे छोटे ये डार्क स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इस कॉल्ड स्ट्रक्चर के अंदर, ये पॉलीअमीन प्रोटीन्स NH3 पॉजिटिव। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये नेगेटिवली चार्ज होता है ये डबल स्टैंड डीएनए ड्यू टू PO4 3 नेगेटिव। प्रोटोप्लाज्म में एक सेमी फ्लूइड होता है सेल में। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है। प्लाज्मिड की वजह से कोई भी अपना जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करवा सकते हैं। डीएनए का कोई भी पार्ट है उसको रेप्लिकेट करवा सकते हैं। जैसे ये कोई इंसान है, इसमें सेल निकाला, इसका सेल से उसका डीएनए निकाला। मान लिया था मैंने यहाँ पे पेनक्रियास का सेल है, तो यहाँ से उससे सेल से उसका डीएनए निकाला। डीएनए निकाल के ये उसका सिंगल ये स्टैंड दिख रहा है, ये डीएनए का स्टैंड है और यहाँ पे इंसुलिन जीन प्रेजेंट है। ये जो मैंने डॉट लगाए हुए हैं यहाँ पे इस पार्ट में इंसुलिन जीन है। इंसुलिन जीन को कट किया और इसमें की मैंने ये जगह कट की थोड़ी सी और इसमें मैंने ये जो जीन है इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे और इस प्लाज्मिड को मैंने सेल के अंदर डाल दिया। जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट होता जाएगा वैसे ही हमारी जो है मल्टीपल इंसुलिन की जीन जो है वो क्रिएट होती जाएंगी। जो इंसुलिन प्रोटीन बनाएंगे बाद में वो तो हम उसको आइसोलेट कर लेंगे बैक्टीरिया से और उसको हम ह्यूमन यूज कर सकते हैं मेडिकल पर्पज के लिए। प्लाज्मा की वजह से बैक्टीरिया को अलग अलग तरीके के फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब कि जो फिजिकल अपीयरेंस बैक्टीरिया की उसमें चेंज लाए। मेसोसोम ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ एक्सटेंशन की वजह से बनता है जो ट्यूब्यूल, वेसिकल और लेमिला के फॉर्म में बन सकता है। ये ट्यूब्यूल वाला दूसरा, ये वेसिकल और तीसरा ये लेमिले वाला और ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की अंदर एक्सटेंशन की वजह से ये वेसिकल जो होता है ये सिक्रीशन में हेल्प करता है। ये जो इसके ये तीनों पार्ट्स हैं मेसोसोम के, इसको मैंने आगे यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो सबसे पहला इस वेसिकल का काम होता है ये सिक्रीशन में हेल्प करता है, मतलब कि थिंग्स को बाहर भेजने में हेल्प करता है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन के टाइम हेल्प करती है। और ये सेल वॉल फॉर्मेशन में जो मटेरियल चाहिए होता है उसको पैक करके बाहर ले जाने में हेल्प करता है। लेमिला जो है ये सरफेस एरिया और एंजाइमेटिक कंटेंट इंक्रीज करता है और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, मतलब ATP बनाने का काम। टिब्यूल, ये जो टिब्यूल होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, इसमें यहाँ पे हो गई है ये स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गई है। अब डीएनए रेप्लिकेट होगा, ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये रेप्लिकेट होकर एक न्यू स्ट्रैंड्स बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर भी जैसे मेसोसोम बना होता है सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग की वजह से, वैसे क्रोमेटोफोर भी सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ एक्सटेंशन से बना होता है। पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं इसके ऊपर जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल हो गया इसका ब्लू ग्रीन एल्गे। So that's all for today. Thank you for watching my video and bye bye.